बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो इस 22 रोज़ा जंग में अब हमला हुआ है इजराइल पर, यह शायद इजराइल की तारीख में जब से इजराइल का 1948 से लेकर आज तक कायम हुआ इतना भयानक हमला हमने कभी भी नहीं देखा। और डिमोना साइट पर यह जो हमला है इजरायली शहर अराद पर, यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे तबाहकुन हमला था। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि जो तकरीबन 3 से 4 साल हम गजा, यमन और इवन के ईरान के अंदर देखते आ रहे हैं, ये एग्जैक्टली वही मनाजिर है। बिल्डिंग्स मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो गई हैं और इतनी तबाही हमने शायद ही कभी पहले देखी हो जो इजराइल में हुई है। कंप्लीटली इस वक्त इमरजेंसी नाफिज हो गई है पूरे इजराइल के अंदर। बड़ी तादाद में, जाहिर सी बात है, जब बिल्डिंग्स इतनी कोलैप्स हो गई हैं, गिर गई हैं, तबाह हो गया, तो उसमें बड़े लोग मारे गए हैं। एज यूजुअल इसराइल हमेशा बिल्कुल काम लेता है कि वो गुफ्तगू नहीं करता कितने लोग मारे गए हैं, क्योंकि जो मेन चीज इस वक्त ये सामने आई है कि पूरे का पूरा इजराइल ये कह रहा है कि ये भयानक रात शायद इसराइल कभी भी नहीं भूलेगा। क्योंकि देखिए, जो थॉट सिस्टम है वो कंप्लीटली डिमोना की साइड पर लगा हुआ था और अराद में, बेत शेमश में किसी सूरत उसने काम नहीं किया और सीधा जाकर मिसाइल हिट किए हैं और उन्होंने इतनी तबाही मचाई है कि गजा को आप भूल जाएंगे कि जितनी तबाही उन्होंने इस दफा मचा दी। ये वाकई तबाह कर देने वाले मनाजर है जो हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखे। और सूरत हाल ये है कि ये अब मिसाइल प्रोग्राम इनका मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका हुआ है। अब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे है, कैसे ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने, इजराइली हुकाम ने तमाम लोगों को कह दिया कि आप घरों से निकल जाएं। अब ईरान ने कहा है कि इन्होंने इजराइल को 3 हफ्तों तक निगरानी में रखा और आज के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद उसकी तमाम तर कमजोरियां हमारे सामने आ चुकी हुई हैं। और जो हैरान कर देने वाली सूरत हाल ये है कि अब उन्होंने कहा कि अब जो अटैक है उसमें इतनी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो चुकी हैं, इतनी तबाही हो चुकी है जो आज से पहले नहीं देखी। नेतन्याहू ने कहा जी इमरजेंसी की सूरत हाल है, मैं अपनी कौम से माजरत करता हूं कि हमारे साथ ये हुआ, हम ईरान को इसका जवाब देंगे, हम तमाम फ्रंट्स पर हिट करेंगे। देखिए, जो मर्जी आप कर लें, लेकिन ये जो हमला था डिमोना साइट पर, ये अब तक का सबसे तबाहकुन हमला है जो ईरान की जानिब से। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, हॉस्पिटल्स इस वक्त भरे पड़े हैं, हेलीकॉप्टर्स पर हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला मामला यह है कि जो इजराइल के वजीर वहां पर आए थे, उनको धक्के देकर लोगों ने निकाला वहां पर, हत्ता कि उसके साथ एजेंसियां, सिक्योरिटी के लोग थे। वो कह रहे हैं कि आज अगर हम इस मुसीबत में फंसे हुए हैं तो सिर्फ तुम लोगों की वजह से, कि तुम लोगों ने तबाही मचाई है, तो ये सारे का सारा मामला आया है। ये बेसिकली सूरत हाल है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हुए हैं, मामलात कितने ज्यादा खराब हैं। अब जो इस वक्त सूरत हाल आपको नजर आती है कि आप समझ ले बड़ी तादाद में लोग मारे जा चुके हैं, बड़ी तादाद के अंदर। अस्पताल में इस वक्त हालात उनके लिए बड़े खराब है। देखिए, इसमें जो सबसे अहम एक डेवलपमेंट है कि ईरान ने कहा है कि डियागो गार्सिया बेस पर जो अटैक हुआ है वो हमने नहीं किया, वो अमेरिका ने किया है और इसराइल ने किया है। उन्होंने कहा है कि ये जानबूझकर अटैक खुद करवाया गया ताकि ये बताया जा सके कि अब यूरोप को हिट करने की तैयारी है, यूरोप को हमारे साथ जंग में धकेलने की तैयारी। यानी वो कह रहे थे कि यूरोप पर कोई इस तरह का हमला करके नाम हम पर लगाया जाएगा, हमारा इसमें कतन कोई हाथ नहीं है। देखिए, ये तो सूरत हाल इस वक्त हो गई, लेकिन इस हमले और इन तमाम चीजों के बाद अब लड़ाई अगले लेवल पर जा रही है। अब ये लड़ाई असल में इन्वेस्टमेंट की लड़ाई से निकलकर, ये लड़ाई असल में इस वक्त निकल गई है पूरी तरह स्टॉक मार्केट की लड़ाई से भी बढ़कर। अब ये लड़ाई इकोनॉमिक वॉर में चली गई है। ये जो इकोनॉमिक वॉर है, इसमें अब ये आपको ज़हन में रखिएगा, अब खुराक का बहरान पैदा होने वाला है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मस तो ईरान ने नहीं खोलना। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े हमले के बाद ईरान को लगता है कि उनके बैलिस्टिक मिसाइल कई बार भी हिट कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना हॉर्मस को नहीं खोलना। उन्होंने अटैक करना है, उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर अटैक करना है, उन्होंने बड़े पैमाने पर जाकर ये अटैक करना है। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जो वो इस वक्त पीछे हटने को तैयार हो। उन्होंने अब तेल की सप्लाई रोकनी है। अब आप समझ लें कि दुनिया का गला दबाने वाली बात है। मसला ये है कि 20 से ज्यादा ममालिक इस वक्त अप्रोच कर रहे हैं ईरान को कि आप हमारे साथ मामला तय कर लें
और यही सूरत हाल है कि इसराइल में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है। उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि मिसाइल और डिफेंस सिस्टम किस तरह हमारे काम नहीं करे। देखिए, मसला ये है कि ईरान में जो अटैक हुआ है वो भी बड़ा तबाहकुन था, और ईरान में जो इन्होंने हमला किया नेटस में, इन्होंने कहा कि डियागो गार्सिया के अंदर अटैक हुआ है तो हम नेटस पर हमला करेंगे, और बदले में ईरान ने कहा जी हमने हमला नहीं किया, हमारे पास कैपेसिटी और ये तमाम चीज़ें, लेकिन हमने अभी तक ये काम नहीं किया। सो अब हालात ये बता रहे हैं कि इसराइल के तमाम शहरों में इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है मुकम्मल तौर पर। अब ट्रम्प ये कह रहा है कि मुआहदा मैं नहीं करना चाहता, मुआहदा करना चाहता है ईरान। अब ईरान ओपनली कहता जी हम तो बात नहीं कर रहे, जबकि अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प चाह रहा है कि जंग खत्म हो जाए। देखिए, 2 दिन पहले ट्रम्प ने क्या कहा है और रात को क्या कहा है। रात को 4 दफा उसने स्टेटमेंट बदली है एक ही रात में। उसने कहा है कि मैं जल्दी ये जंग खत्म करने वाला हूं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, फेजेस में अब ये जंग खत्म करने जा रहा हूं। देखिए, 22 दिन हो चुके हैं इस जंग को। अमेरिका, इजराइल और सारा वर्ल्ड इस वक्त फेल हो चुका हुआ। ये जंग नहीं रुक पा रही, इस जंग को रुक जाना चाहिए, क्योंकि जो अब तबाही हो रही है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो अब किसी के इख्तियार में नहीं है। अब वो हालात यहाँ तक चले गए। देखिए, इन्होंने डिमोना साइट को हिट किया। जाहिर सी बात है, डिमोना वो साइट है जो इनके न्यूक्लियर पूरे का पूरा प्रोग्राम है, और इसराइल ने तो अपने आप को कभी डिक्लेयर किया नहीं, लेकिन जो हमला वहां पर हुआ है वो क्लियरली नजर आ रहा है कि इसराइल अब पूरे का पूरा डिफेंस सिस्टम डिफेंसलेस हो गया, यानी वो अब अपने आप को बचा नहीं सकते ईरान के मिसाइलों से। और ईरान ने जो अब शायद मिसाइल हिट करने शुरू किए हैं, उसमें एक अजीब चीज आपको नजर आएगी कि वो जो मिसाइल हैं वो जब हिट होते हैं तो वो ज्यादा मिसाइल नहीं होते, यानी 2-4 मिसाइल होंगे, लेकिन वो डायरेक्टली जाकर हिट कर देंगे, बजाय कि वो जो पिछली साल हमने जंग देखी थी जिसमें ईरान बड़े मिसाइल मारता था और बड़े इंटरसेप्ट होते थे, ये मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं होते, वो हो जाते थे। इसमें चंद एक मिसाइल मारते हैं वो, और वो डायरेक्टली जाकर हिट कर जाते हैं। ये एक्यूरेसी उनकी कैसी है, पिन पॉइंट पर जाकर ये हिट होता है। और ईरान की जो क्वालिटी है और एक्यूरेसी है वो तकरीबन 1000 गुना ज्यादा वो समस्या इंप्रूव हो गई। अब इसराइल में देखिए, मैक्सिमम क्या आप कर सकते थे कि आप इस डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल किया डिमोना साइट के ऊपर, थाड, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो, यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या कुछ है वहां पर। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई एक मिसाइल जाकर हिट होता है और वो मुकम्मल तौर पर पूरे इलाके को मलबे का ढेर बना देता है, तो फिर ये आप समझ लें कि आपके पास अब बचाने के लिए कोई चीज नहीं रही। देखिए, अभी तो आपको ये मनाजिर नजर आ जाते हैं ना, क्योंकि वो समझ से ये रेजिडेंशियल एरियाज हैं। वो डिमोना की न्यूक्लियर साइट हो या निवातम बेस हो या इसराइल की एयरफोर्स की जो बेसिस हो, वहां जो हिट हो रहे हैं वो उनको नहीं दिखाते। वहां ना मीडिया को जाने की आज़ादी है, ना एक्सेस है, ना वहां पर कोई वजीर जाता, ना कोई सूरत हाल। तो जो यहाँ पर हमला हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा हमला वहां पर हो रहा है। इसराइल ने देखिए इतने साल अपने आप को मजबूत किया। एक बात आपको नजर आएगी कि वो क्यों पिछले 40-50 साल से वो ईरान के खिलाफ है, स्पेशली 40 साल से वो ईरान के खिलाफ इसलिए थे कि अब उनको ये बात का अंदाज़ा हो चला, यानी 47 साल से तो तकरीबन ईरान के खिलाफ थे। उनको अंदाज़ा हो गया था ईरान के जो इंजीनियर्स हैं, देखिए अक्सर कहा जाता है कि ईरान के अंदर मुल्ला जो है वो हुकूमत करते हैं, लेकिन आप अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ईरान में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है और उनकी मजलिस में PhD लोग बैठे होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया, कोई कितना पढ़ा लिखा है, किसी की क्या कंट्रीब्यूशन है। तो अब मसला ये है कि अब समझ आती है कि ईरान बहुत ज़्यादा, उन्होंने पिछले 40 साल पाबंदियाँ सही, मेहनत की, वो समझते हैं कि हम इस मकाम पर पहुंचे। उन्होंने लीडरशिप मरवाई, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, गद्दारियां अंदर से हुई, यानी हदें जिसे कह सकते हैं ना, वो क्रॉस की गई और अब उनके सारे लोग मारे गए। तो अब उनके पास सिर्फ बचा है मिसाइल और दिफा, तो वो करते जा रहे हैं और वो मारते जा रहे हैं। देखिए, लीडरलेस हो गई है कौम उनकी, कोई लीडर इस वक्त मौजूद नहीं है प्रॉपर, ना वो कोई बता पा रहा है क्या करना है क्या नहीं, इंस्ट्रक्शंस उनके पास है नहीं। जो सूरत हाल है वो इंडिविजुअल सतह के जो कमांडर्स हैं वो कर रहे हैं, तो वो अब बड़े लेवल पर ना वो मंजर आम पर हैं, उनको रोकना नामुमकिन सी सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है। और यही डोनाल्ड ट्रंप ने कल बात की, जो अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट हुई कि वो कह रहे हैं कि अब हम बात करना चाहते हैं, लेकिन किससे बात करें,
कौन है ये? यानी ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है, ईरान का प्रेसिडेंट है, वो फैक्स मशीन है, वो तो बात नहीं कर सकते, वो तो इस लेवल के नहीं है कि हम उनसे बात करें और इस लड़ाई को खत्म करें। तो अब अमेरिका को ये रियलाइज भी हो रहा है कि हमने उनके लीडरों को मारकर, कमांडरों को भी मारकर गलती की है, कि एटलीस्ट उन लोगों को नहीं मारना चाहिए, खासतौर पर अली लरिजानी को। तो इसराइल ने उसको मार दिया, और अली लरिजानी को मारने वाली को सूरत हाल नहीं थी, वो बंदा रहता तो बातचीत हो जाती। अब तो बातचीत के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।